एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपका चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स का पहला पार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने लैंडफॉर्म का मतलब समझा था, ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, अग्रेडेशन का मतलब समझा था और काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, पहले आई बटन पर क्लिक करके आप पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे का पार्ट। सो लेट अस रोल। लैंडफॉर्म्स क्या था? लैंडफॉर्मेशन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर कई सारे टाइप्स के जो लैंड के हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, उसी को हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। और इसके पीछे का कारण जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होता है। अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर आपको वो समझना है तो आपको पहला वीडियो देखना चाहिए। सीरीज में जब आप चीज़ों को देखते हो, दिमाग में सारी बातें जाती हैं। और जैसा मैंने कहा, कुछ भी पार्ट लीव तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ही समझेंगे, कुछ कम नहीं समझेंगे हम। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या थे? वो सारे फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के ऊपर एक्ट करते थे और अर्थ सरफेस पे चेंज लेके आते थे, उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। बातें क्लियर है? सो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिवर ग्लेशियर विंड का। रिवर ग्लेशियर विंड वो सारी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, वो सारे नेचुरल एजेंट्स हैं, नेचर के एजेंट्स हैं, जो अर्थ सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करती है। हमें पढ़ना है पहले रिवर के बारे में, फिर ग्लेशियर के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर विंड के बारे में भी पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी दुविधा आपको नहीं आने वाली है, कोई भी ऐसा टेंशन आपको नहीं आएगा, बिकॉज आपको मज़ा आएगा जब आप अर्थ के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में समझोगे। रटने वाला सब्जेक्ट ज्योग्राफी कभी नहीं है। और इनफैक्ट मैं आपको बोलती हूँ, हिस्ट्री भी रटने जैसा कुछ नहीं है, फील करना है। हाँ, डेट्स आपको रटना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट तो आप फील ही कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फील करवाना चाहती हूँ, ठीक है। सो देखते हैं रिवर क्या होता है। रिवर कैसा सवाल पूछ रहे हैं दीदी आप? रिवर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक रनिंग वाटर को आप रिवर बोलोगे क्या? रनिंग वाटर को आप रिवर बोलोगे? अगर मैं यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई अभी इस वक्त बॉटल हैंडी नहीं है, लेकिन एक बॉटल का पानी लेके मैं उसे उड़ेल दूँ तो वाटर तो रन हो रहा है, उसे आप रिवर बोलोगे? नहीं। आप रिवर तब बोलोगे जब वो सरफेस पे फ्लो हो, और उसके पीछे का कारण दो ही हो सकता है। आप किसी भी रनिंग वाटर को रिवर तब बोलोगे जब वो सरफेस पे फ्लो हो और उसके ओरिजिन का कारण सिर्फ दो हो। या तो वो रेन के ज़रिए हुआ हो, बहुत भारी भरकम बारिश हो गई, तो उसका जो ओरिजिन है, जो रनिंग वाटर है, अगर उसका ओरिजिन या तो रेनफॉल हो, या तो भाई स्नो, या फिर आप बोल सकते हो ग्लेशियर्स हो या रेनफॉल हो, तब आप बोलोगे कि हाँ दीदी वो रिवर है, वो रनिंग वाटर एक रिवर है। ये बातें क्लियर हुई? अब आपको समझना है कि दीदी ये जो रनिंग वाटर है, ये दो तरीके से नज़र आ सकता है। ध्यान से सुनना, आपके बुक में बेसिकली ये पार्ट्स नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। सो रनिंग वाटर आपको दो तरीके से दिखाई दे सकता है। या तो वो शीट की तरह हो सकता है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर सकता है। क्या बोलना चाहती हैं दीदी? मान लो ये कैलकुलेटर नहीं है, ये एक लैंड है, ये लैंड सरफेस है। लैंड सरफेस पे पानी या तो इस तरीके से एक लेयर बना के पतला सा निकल जाएगा, एक शीट बना के, बातें समझ में आ रही है? या तो एक शीट बना के निकल जाएगा, या तो वो एक किसी स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा। दो ही तरीका हो सकता है ना, शीट में निकल जाएगा या स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है, हम लोग उसको स्ट्रीम बोलते हैं, जब तक वो बहुत छोटा सा एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो होने वाला कोई रनिंग वाटर है। लेकिन अगर वही चीज़ एक विशालकाय रूप ले ले तो हम उसे रिवर का दर्जा देते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि दीदी स्ट्रीम बस एक छोटा सा रिवर ही है। अगर वही स्ट्रीम बड़ा हो जाए ओवर द टाइम तो हम उसको रिवर कहना शुरू कर देंगे। स्ट्रीम यानी छोटा एरिया कवर करने वाला, रिवर यानी बड़ा सा एरिया कवर करने वाला। तो रिवर जो है आपके पास, यानी कि जो रनिंग वाटर है, ये आपको दो तरीके से दिखाई दे सकता है। या तो स्ट्रेट लाइन में, जिसको आप स्ट्रीम कह दोगे या रिवर कह दोगे, या तो ये शीट के फॉर्म में भी आपको बहता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी जो है हम लोग का
कभी बोल सकते हैं ना ड्रेन ब्लॉक हो जाता है कभी कभी, तो पूरे रोड में वो एक पानी सा भर जाता है, कचड़ा पानी, बिल्कुल वैसा ही टाइप का बात कर रही हूँ। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, हालांकि वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है आपके बुक में, लेकिन हम इसको अभी ही डिस्कस करेंगे। इसका लिंक आपको कहीं ना कहीं इंडिया चैप्टर में देखने मिलेगा, तो जब आप पहले से ही पढ़े होगे तो आसान है ना, ठीक है। सो अभी फोकस यहाँ है कि दीदी जो स्ट्रेट लाइन में बह रहा है आप उसको स्ट्रीम कह रही हैं। बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ो। आपको इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेकिन उससे पहले ज़रा रिवाइज कर ले। रिवर क्या होता है? रिवर एक रनिंग वाटर है। तो हर टाइप का रनिंग वाटर को रिवर बोलेंगे क्या? नहीं। एक रनिंग वाटर जिसका ओरिजिन या तो रेनफॉल हो या तो ग्लेशियर हो, उसे हम रिवर कहेंगे। और वो भी रिवर तब कहेंगे जब वो थोड़ा लार्ज साइज का हो, बड़ा हो वो, ठीक है। रिवर वाटर या रनिंग वाटर आपको दो तरीके से नज़र में आ सकता है, शीट के फॉर्म में या तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। बातें क्लियर हुई? शीट वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन वाला हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आपको रिवर के बारे में पढ़ना है, कैसे रिवर लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं, और ये आएगा कुछ वीडियोस के बाद, लेकिन अभी बहुत ही डिटेल में हमको टर्म्स समझने होंगे जो इम्पॉर्टेंट है। कुछ रिवर से जुड़े टर्म हैं जो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए चैप्टर, क्या बोलूँ, कोई फल जैसा नहीं होगा। आप जब चैप्टर पढ़ते हो, मैं क्या बोलती हूँ, हर एक चीज़ को फील करना शुरू कर दो। मैं ये मिटा रही हूँ बिकॉज अभी हम शीट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ही प्यार से आपको समझा रही हूँ, धीरे धीरे करके। वीडियो को फास्ट में भी देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज आपको बस यहाँ डायग्राम पे ध्यान देना है और जो मैं समझा रही हूँ उस पर ध्यान देना है। सबसे पहला टर्म, सोर्स। एक रिवर का सोर्स क्या होता है? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि दीदी रिवर जो है ना, किसी पहाड़ से अगर निकलता है, किसी पहाड़ के, किसी ग्लेशियर के टुकड़े से जब रिवर बन के निकलता है, तो ये जो पॉइंट है, अभी ऑफ कोर्स ये हवा में नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये शुरुआत हुआ इसका, जिस पॉइंट पे रिवर ने शुरुआत करी, हो सकता है वो रेन वाटर कलेक्ट होके आया हुआ शुरुआत हो, या स्नो के ज़रिए पिघला हुआ ग्लेशियर का शुरुआत हो, जो भी हो, जिस पॉइंट से रिवर शुरू होता है आप उस पॉइंट को बोलते हो सोर्स, ठीक है। जिस पॉइंट से रिवर शुरू होता है उसको आप बोलते हो सोर्स। मेरे को इस डायग्राम को थोड़ा और बेटर बनाने दो। ऐसा समझो, रिवर इस पॉइंट से शुरू हुआ, तो जिस पॉइंट से वो शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सोर्स, कि रिवर इस पॉइंट से शुरू हुआ। रिवर का शुरुआत ज़रूर होता है किसी महान, बोल सकते हो, पर्वत से या पहाड़ से, जहाँ से भी शुरुआत हो उसका, लेकिन उसका जो एंड होता है वो किसी ना किसी ओशन में जाके, सी में जाके ही होता है। तो जहाँ पे जाकर रिवर ख़त्म हो गया, यानी आप बोलो, ऐसा बोलो, जहाँ से ये पूरा पानी लेके आया और उल्टी कर दी जहाँ जाके, उसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। माउथ से ही हम उल्टी करते हैं। बड़ा वेग सा लग रहा है, बड़ा गंदा सुनने में लग रहा है, लेकिन आपको याद रहेगा कि रिवर जहाँ से शुरू होता है वो सोर्स होता है, और जहाँ वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ वो सी में जाके ड्रेन कर देता है, अपने आप को त्याग देता है, उसको हम लोग बोलते हैं माउथ। बातें समझ में आ गई? तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे जाके रिवर ने अपने आप को ड्रेन कर दिया, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। माउथ समझ में आया? सो माउथ भी आपको समझ में आ गया। कोर्स क्या होता है? कोर्स उस पूरी जर्नी को बोलते हैं जो रिवर का होता है। एक रिवर शुरुआत यहाँ से करता है और चलते चलाए अंतिम में जाके वो किसी सी में अपने आप को त्याग देता है। तो ये जो शुरुआत से लेके एंड तक उसकी पूरी जर्नी रही है, शुरुआत से लेके एंड तक इसकी पूरी जर्नी रही है, उस जर्नी को हम बोलते हैं कोर्स। यानी आप बोलोगे दीदी ये पूरा का पूरा रिवर का कोर्स है, शुरुआत से लेके एंड तक। सही बोले हो आप, सही चल रहे हो, बातें समझ में आती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझो। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? जब रिवर, मान लो ये पहाड़ है, इस पहाड़ से रिवर की शुरुआत हुई, आपको पता होना चाहिए कि रिवर अपने जर्नी के दौरान, यानी अपने कोर्स के दौरान, काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रीम्स से मिलती है।
काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रीम से मिलती है। जैसे मैं रिवर हूँ, मैं जा रही हूँ और मेरे एक सखी ने मेरा हाथ बढ़ा दिया, उसने वो मेरे साथ जुड़ गई, ये मेरे साथ जुड़ गई। तो एक जो रिवर है वो अपने काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रीम्स या रिवर से मिलती है, इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। आप पढ़ोगे गंगा के बारे में तो आपको पता चलेगा गंगा से कितनी सारी नदियाँ जुड़ती हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो मेन रिवर से जुड़ती है आके, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। बातें समझ में आई? ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज का मतलब अगर समझ में आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटरीज तो आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए। देखो, जब रिवर, मैं आपको इसके पीछे का रीज़न आगे बताऊंगी आगे वीडियो में, लेकिन जब रिवर थक जाता है, जब रिवर थक जाता है, अब वो थकेगा कब? जब रिवर शुरुआत करता है तो वो बहुत एनर्जी में होता है, और वो क्यों होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन जब शुरुआत में रिवर होता है तो उसमें बहुत एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो माउथ के करीब आता है, जैसे जैसे वो सी के करीब आता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, वो रिवर अपने आप को काफ़ी सारे टुकड़ों में बांट देता है। तो ये जो ब्रांचेस है जिसमें अपने आप को रिवर ने बांट दिया, इन ब्रांचेस, ये मेन रिवर अपने आप को काफ़ी सारे छोटे छोटे रिवर्स में बांट दी। इन छोटे छोटे रिवर्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि रिवर ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बातें समझ में आती हैं आपको? बिल्कुल। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको समझ में आ गया। अब आता है रिवर बेड। रिवर बेड आप सबको पता है क्या है। रिवर बेड, एक रिवर फ्लो हो रहा है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर फ्लो हो रहा है। तो रिवर तो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हवा में थोड़ी ना वो फ्लो हो रहा है, जिस जमीन को टच करते हुए वो फ्लो हो रहा है। अब आप गंगा नदी देख रहे हो, गंगा का जो नदी है इतना गहरा है, लेकिन फ्लोर तो है ना नीचे। तो जिस बोल सकते हो जिस बेड के ऊपर, जिस बोल सकते हो रॉक लेयर के ऊपर वो फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर बेड। तो ये जो नीचे ये जो जगह है जिसके ऊपर ये रिवर बह रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर बेड। बातें क्लियर हुई? अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। ये जो था ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये आपसे ऐसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिब्यूटरीज, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स, इतना बच्चे वाला चीज़ नहीं पूछने वाला। लेकिन ये आपसे पूछ सकता है। इसमें भी ये पार्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम तो सब जानेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं उसको समझने के लिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि आधा से ज़्यादा बच्चे ये डेफिनेशन रटते हैं। रटने वाला कुछ है ही नहीं। देखते हैं आप क्या बोलोगे। देखो, ये मान लो ये रिवर है जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये रिवर का सोर्स है, आप सब बता सकते हो। लेट मी राइट फ्रॉम अ डिफरेंट कलर। दिस इज द सोर्स ऑफ द रिवर, एंड वेयर इट इज ड्रेनिंग, जो जिस पॉइंट पे वो खत्म होकर सी में अपने आप को त्याग देता है, उसको हम लोग बोलते हैं माउथ। और इस पूरे जर्नी को हम कोर्स बोलते हैं, ठीक है। अपने जर्नी के दौरान रिवर काफ़ी ट्रिब्यूटरीज से मिलता है, ठीक है, और काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता भी है। वो ये भी मत भूलिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता भी है। सो वो ट्रिब्यूटरीज से मिलता है, काफ़ी छोटे टुकड़ों से में बट भी जाता है। तो वो जो कंप्लीट एरिया है, ध्यान से देखना, वो जो कंप्लीट एरिया है, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, मेन रिवर, सबको मिला के जो कंप्लीट एरिया है जिससे रिवर फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन। फिर से बोलूं, दिमाग से ऊपर से गया ना। देखो, ड्रेन शब्द का मतलब आपको ज़्यादा समझो मत। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दीदी ड्रेन मतलब, ड्रेन देखा है ना भाई, ड्रेन क्या होता है? जिसमें दुनिया भर की पाइपें वहाँ से गुजर रही होती हैं। दुनिया भर के पाइप से पानी जो है, गंदा पानी आता है और वहाँ से गुजरता है। यहाँ पे ड्रेन का मतलब क्या होता है? बेसिकली फ्लो। ड्रेन का और कुछ मतलब ही नहीं है। ड्रेन का और कुछ मतलब ही नहीं है, ड्रेन का मतलब है फ्लो। तो वो जो कंप्लीट एरिया है, देखो ये पूरा एरिया जहाँ से मेन रिवर और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं, आके फ्लो होते हैं, यानी कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ये यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये एरिया, ये यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये एरिया, ये यहाँ से फ्लो हो रहा है ये एरिया, पूरा रिवर जहाँ से फ्लो हो रहा है पूरा एरिया।
तो वो कंप्लीट एरिया जहाँ से रिवर और रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वो ड्रेन करते हैं यानी फ्लो हो रहे हैं, उन्हीं एरिया को हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। बातें क्लियर हुई? सो द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। बातें क्लियर हो गई? क्लियर है? ड्रेनेज बेसिन बोलो या रिवर बेसिन बोलो, बात एक है। बेसिन शब्द का मतलब है कि वो कंप्लीट एरिया जहां से रिवर, उसके ट्रिब्यूटरीज, वो सारे के सारे फ्लो होते हैं या ड्रेन होते हैं। बातें समझ में आ गई? ये रिवर फ्लो हो रहा है, तो वो सारा एरिया एरिया का मतलब समझते हो ना, जमीन का बात कर रहे हैं। वो सारा एरिया जहां से रिवर अपना पानी को कैच करता है। अब रिवर में पानी कुछ आशीर्वाद था क्या कि खुद ही पैदा हो गया? ऐसा नहीं है। रिवर पानी कलेक्ट करता है, शायद ग्लेशियर से कलेक्ट करे, शायद किसी पानी के स्रोत से कलेक्ट करे, जहां से भी कलेक्ट करे। तो वो पूरा एरिया जहां से पानी रिवर कलेक्ट करता है, उस पूरे एरिया को बोलते हैं कैचमेंट एरिया, बिकॉज रिवर कैच करता है पानी। बात को समझ पा रहे हो? मान लो ये जो रिवर है, ये जो मेन रिवर मैंने ड्रॉ करा, ये रिवर यहां से अपना पानी लेता है। ठीक है, ये सारी मैं मिटाती हूँ, एक फ्रेश डायग्राम बता रही हूँ। मान लो ये जो रिवर है वो यहां से, ये वाला एरिया और ये वाले एरिया से अपना पानी कैच करता है। तो ये टोटल एरिया जो है मिला के, इसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया, यानी कि वो एरिया जहां से रिवर अपना पानी कैच करता है। हालांकि ये टर्म आपके लिए इस लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो कैचमेंट एरिया इज द एरिया फ्रॉम वेयर द रिवर वाटर इज कलेक्टेड। अब ज़रा ध्यान से समझना, वाटरशेड या वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटरशेड या वाटर डिवाइड क्या होता है? दोनों सेम ही टर्म्स है, अलग अलग भी दिया होता है कई बुक में, कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। समझना ज़रा, क्या समझना है कि आपके पास मान लो, देखो 3D फिगर बना रही हूँ तो अजीब सा तो दिखेगा, ठीक है। मान लो आपके पास ये एक हाईलैंड है, ठीक है, और इसके इस साइड भी एक लो लैंड है। तो आपको ये समझना है कि दीदी ये एक हाईलैंड है, ठीक है, और उस साइड भी ऐसे लो लैंड है, इस साइड भी लो लैंड है। मतलब ऐसा समझो बीच में एक पहाड़ टाइप का है और इस साइड भी लो लैंड है, इस साइड भी लो लैंड है, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिवर बहता है, ठीक है, अपने डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज से मिलता हुआ, और यहाँ पे एक रिवर बह रहा है। आप मुझे बताओ, एक ऐसा हाईलैंड जो दो डिफरेंट ड्रेनेज बेसिन्स या रिवर बेसिन्स को सेपरेट करते, क्या बोलना चाह रही हैं दीदी? बोलना ये चाह रही हूँ कि ये कंप्लीट एरिया, ड्रेनेज बेसिन क्या था? वो कंप्लीट एरिया जो रिवर और रिवर के ट्रिब्यूटरीज मिलके ड्रेन कर रहे हैं यानी फ्लो हो रहे हैं, ये कंप्लीट एरिया जो रिवर और रिवर के ट्रिब्यूटरीज मिलके ड्रेन कर रहे हैं या फ्लो हो रहे हैं। तो एक हाईलैंड जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट कर देता है, यानी बीच में खड़ा रहता है और सेपरेट कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड, क्योंकि उसने वाटर को डिवाइड कर दिया, वाटर को डिवाइड कर दिया। सो व्हाट इज अ वाटर डिवाइड? वाटर डिवाइड इज एन एलिवेटेड लैंड, इट कैन बी माउंटेन, प्लेटो, व्हाटएवर, विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। बातें क्लियर हुई? विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इंडिया चैप्टर में और भी डिटेल में, सारा चैप्टर लिंक्ड है बच्चों। सो आपको वाटरशेड मतलब समझ में आया? वाटर डिवाइड मतलब इट इज एन हाईलैंड विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। अब आता है इंटरफ्लूव्स, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। इंटरफ्लूव्स वो एलिवेटेड लैंड होता है, यानी यहाँ पे भी एलिवेटेड लैंड की बात हो रही है, लेकिन वाटर डिवाइड नहीं है, ये इंटरफ्लूव का नाम दिया जा रहा है। ये एलिवेटेड लैंड दो रिवर वैलीज को सेपरेट करती हैं, दो रिवर वैलीज। रिवर वैलीज क्या होती हैं इसके बारे में चर्चा कभी आगे क्लास में करेंगे, लेकिन ऐसा समझो कि ऐसा कुछ है, ये जो आप खाड़ी देख रहे हो ना, जो खाड़ी बोलते हैं कि नहीं पता, ये जो आप थोड़ा अंदर धंसा हुआ हिस्सा देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं वैली।
और अगर इस वैली से रिवर फ्लो होने लग जाए, जैसे मान लो यहाँ से रिवर फ्लो होके आ रही है, ऐसा मान लो कि आप इस वैली के सामने खड़े हो और सामने से रिवर फ्लो होके आ रही है, तो ये जो वैली है जहाँ से रिवर फ्लो हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर वैली। बातें समझ में आई? तो इंटरफ्लूव का मतलब क्या होता है? आपके पास ये एक रिवर वैली है, ये एक रिवर वैली है, और यहाँ भी एक रिवर वैली है। रिवर वैली समझ गया ना? मतलब एक वैली जहाँ से रिवर फ्लो होता है, तो यहाँ पे भी रिवर वैली है, यहाँ पे भी रिवर वैली है, और एक बीच में आपके पास एक हाईलैंड बन चुका है जो इन दोनों रिवर वैलीज को सेपरेट करता है। यानी कि रिवर वैलीज को जो सेपरेट करे, यहाँ रिवर वैली, यहाँ रिवर वैली, यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है वैली के नीचे दरार में, यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है, लेकिन हम बीच में खड़े हैं, तब मैं कहलाऊंगी इंटरफ्लूव। लेकिन अगर एक जगह एक रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन क्या है? यहाँ से पूरा एरिया जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह को ड्रेन करता है, और यहाँ से, यहाँ कोई वैली नहीं है, यहाँ कोई वैली नहीं है, और यहाँ वैली है। वाटर डिवाइड इज बेसिकली एन हाईलैंड विच सेपरेट्स टू डिफरेंट ड्रेनेज बेसिन्स और रिवर बेसिन्स, एंड इंटरफ्लूव इज बेसिकली एन हाईलैंड विच सेपरेट्स टू रिवर वैलीज। इसके बारे में भी हम इंडिया चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट इंपॉर्टेंट टर्म जिससे रिलेटेड आगे हम चैप्टर में बढ़ेंगे वो है आइडियल रिवर। आइडियल रिवर क्या होता है? आइडियल रिवर बड़ा नॉर्मल सा बात है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। आइडियल रिवर यानी सपोज ये रिवर का ओरिजिन है, यानी कि सोर्स, और ये माउथ है। तो जब आप किसी रिवर को, रिवर इतनी बड़ी है कि जब आप उसको 3 टुकड़ों में बांट सको, जब रिवर इतनी बड़ी है कि आप उसको 3 टुकड़ों में बांट सको, और पहले टुकड़े को आप अपर कोर्स बोलो, क्योंकि ये तो पूरा कोर्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कोर्स है, लेकिन आपने 3 टुकड़ों में बांटा, तो ये अपर कोर्स है, ये मिडिल कोर्स है, और ये लोअर कोर्स है। तो जब रिवर इतनी बड़ी हो कि आप उसको 3 कोर्सेज में बांट सको, तो आप उस रिवर को बोलते हो आइडियल रिवर। ऐसा एग्जाम्पल बताऊं? ऐसा एग्जाम्पल बताऊं? मेरी हम सब की प्यारी माँ गंगा। गंगा माँ एक आइडियल रिवर है, वो इतनी बड़ी हैं कि उनको हम लोग 3 कोर्सेज में डिवाइड करते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स इस क्लास में डिस्कस हुआ है बच्चों। आप इसको ज़रूर जाके एक बार फिर से देखो, कॉपी में नोट डाउन करो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि दीदी का एक बार नोट्स देख लें, हम लिखेंगे खुद ही, लेकिन दीदी कैसे लिखती है एक बार वो देख लें, तो आप वो भी मांग सकते हो मेरे से। मेरे दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पे जाना, एक चैनल, आपके पास अगर अकाउंट ही नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में। थोड़ा सा आपको ये सारी बातें सोशल मीडिया में सही तरीके से भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप जाओ और मुझे डीएम करो कि दीदी मुझे ज्योग्राफी का ये वाला चैप्टर का नोट्स चाहिए, मैं आपको एक पीडीएफ बना के भेज दूँगी। हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है? सो क्लैरिटी होगा, हैंड राइटिंग कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। ओके, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड थोड़ा डायलॉग में चेंज ला रही हूँ, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस।